उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं साले सफ़ीर अब्बासी। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान यानी अवान बाला ने बिल आखिर जो 27वीं आइनी तरमीम है उसको मंजूर कर लिया है। आज सेनेट का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया था, जो कि कुछ ताख़ीर से शुरू हुआ। इब्तिदा में तो जो आज 27वीं आइनी तरमीम है इस मामले पर बहस जो है वो जारी रही, लेकिन फिर दोपहर वक्फे के बाद जब सेनेट का इजलास दोबारा शुरू हुआ 3:30 बजे, तो उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट में जो 27वीं आइनी तरमीम है उसका मुजवज़ा जो मसवदा था वो पेश किया, और उसके बाद जो रायशुमारी के तहत जो वोटिंग का प्रोसेस था उसका आगाज़ हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तमाम तर अमल का बाइकआउट किया, और जो अरकान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने चेयरमैन के डाइस के सामने आकर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, एजेंडा और बिल की कापियाँ फाड़ी, और फिर बाद वो ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट कर गए। इसके बाद जो रायशुमारी का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ, यानी 59 मजमूई तौर पर शिकों की मरहलावार जो है वो मंजूरी दी गई, और हर शिक की जब बारी आती थी तो जो अरकान सेनेट थे वो अपने नशिस्तों पर खड़े होकर उन्होंने उस शिक की हमायत में वोट किया। और यहाँ जो काबिल ज़िक्र बात यह है कि हुकूमत को 62 अरकान की हमायत हासिल थी, जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि अलील हैं वो इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। इसलिए हुकूमत को बज़ाहिर 2 जो है वो मज़ीद वोट दरकार थे, और वो जो कमी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर अहमद खान, जिनका ताल्लुक जो खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर जो बलोचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, वो उन दोनों ने ये कमी को इस कमी को पूरा किया, और हुकूमत को फिर जो रायशुमारी के तहत वोटिंग का प्रोसेस था उसमें उन्होंने जो है वो सपोर्ट फराम की। इसके बाद चेयरमैन सेनेट ने जो 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी के बाद जो अरकान सेनेट थे, जो हुकूमती अरकान थे, उनको आइज़ यानी हुकूमती लॉबी में जो है वो भिजवाया, और उसके बाद जब वो दोबारा वापस अवान में आए तो चेयरमैन सेनेट ने बाज़ाब्ता तौर पर ये जो 27वीं आइनी तरमीम है उसकी मंजूरी का ऐलान किया, और ये बताया गया कि 64 वोट जो है वो इस तरमीम के हक में पड़े हैं, जबकि इसकी मुखालफत में कोई वोट नहीं आया, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के जो सेनेटर्स थे वो इससे कबल ही अवान से वाकआउट कर चुके थे। यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस आइन को जो है वो 1973 के आइन के खिलाफ करार दिया, और बताया गया कि ये उजलत में सारा प्रोसेस किया गया और इसमें आवाम के भले या फ़ायदे की कोई बात नहीं। इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी आज जो है वो जारी रहा, लेकिन इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि कल कौमी असम्बली में जो 27वीं आइनी तरमीम है उसको पेश किया जाएगा, और वहाँ बहस के बाद जो है वो उसकी मंजूरी का अमल होगा। ताहम आज के रोज़ हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद उन्होंने सेनेट यानी अवान बाला से जो 27वीं आइनी तरमीम है उसको मंजूर करवा लिया है, जो कि मजमूई तौर पर 59 शिकों पर मुश्तमिल थी। इसमें बेशतर जो हुकूमती जो तजावीज़ थी और जो इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ थी उनको मंजूर किया गया। ताहम 2 तजावीज़ ऐसी हैं जिस पर हुकूमत ने मज़ीद वक्त मांगा है। उसमें एक तजवीज़ MQM की बलदियाती जो है वो निज़ाम के हवाले से है, जबकि दूसरी ANP की जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा का नाम है उसकी तब्दीली के हवाले से है। हुकूमत ने दोनों इत्तेहादी जमातों को कहा है कि आप हमें मजीद वक्त दें, इस पर भी हम मुस्तकबिल में फैसला करेंगे। अलबत्ता आज के रोज़ बकिया शिकों पर मुश्तमिल जो 27वीं आइनी तरमीम है उसको मंजूर कर लिया गया है, और कल इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कौमी असम्बली में भी ये आइनी तरमीम पेश की जाएगी।